Hello everyone. In this video we are going to discuss one practical question. इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज एरियाज ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी को कई सालों से लॉसेज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो डिविडेंड पे नहीं कर पाती, तो ईयर बाय ईयर जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है, एंड सच एरियाज ऑफ डिविडेंड आर शोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम डिजाइन होती है तो उस समय दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माइट वेव फुल अमाउंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ डिविडेंड एरियाज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो एरियाज है उसका क्लेम ना करें, तो ऐसी कंडीशन में नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया तो उस कंडीशन में कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। सेकेंड सिचुएशन होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में वेव अ पार्ट अमाउंट ऑफ देयर टोटल क्लेम एंड फॉर द रेस्ट दे में एक्सेप्ट डिवेंचर्स, शेयर्स और कैश। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टोटल क्लेम में से एक पार्ट क्लेम करें और पेमेंट को एक्सेप्ट करें इन द फॉर्म ऑफ कैश भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, डिवेंचर्स या शेयर्स। ऐसी कंडीशन में जब क्लेम किया जाता है तो हम एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम जो पास करेंगे दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जब क्लेम करता है तो दैट इज द लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि क्लेम जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड को क्लेम करेगा तो कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे कि जब पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। किसी भी फॉर्म में पेमेंट किया जा सकता है। नाउ दिस पॉइंट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सी, आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है और इंफॉर्मेशन दी है द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वर पास्ड एंड द स्कीम वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। और स्कीम में क्या था कि फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बी रिड्यूस्ड बाय 90 ईच। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 100 थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया 90 से। इट मींस न्यू फेस वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 10। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹90 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स की आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 90 में। द डिबेंचर होल्डर्स टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स ने इंटरेस्ट को क्लेम नहीं किया। फोर्थ पॉइंट, वन इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 पेड विल बी इश्यूड फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड विच वॉज इन एरियर्स फॉर 2 years। 2 years का जो डिविडेंड था दैट इज इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग था, और उसका पेमेंट हमने किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और पेमेंट कैसे किया है, 100 रुपीज डिविडेंड के फॉर्म को कन्वर्ट करके हमने उसको केवल 5 रुपीज पे किया है। इट मींस टोटल डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड ऑल इनटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटन ऑफ। एंड लास्ट पॉइंट, बोथ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। दोनों फिक्स्ड एसेट्स को आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है इफ एनी बैलेंस इज देयर। अगर कोई बैलेंस अवेलेबल होता है तो हमें दोनों फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस करना है। नाउ फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बी रिड्यूस बाय 90 ईच। इक्विटी शेयर की आप बैलेंस शीट में देखिए 4000 इक्विटी शेयर्स गिवन है और फेस वैल्यू है 100। इक्विटी शेयर्स को हमने 100 से रिड्यूस किया 10 तक, 90 से रिड्यूस कर दिया। इट मीन उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो फेस वैल्यू होती है, ओल्ड फेस वैल्यू, उस शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू 10 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। और 10 रुपीज को रिड्यूस करने के बाद जो 90 से रिड्यूस किया गया है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि 90 से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है कंपनी की, तो कैपिटल रिडक्शन में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000 मल्टीप्लाइड 90 दैट इज इक्वल टू 3,60,000। क्लियर? तो
नरेशन क्या लिखेंगे? Being equity capital is reduced from 100 rupees to 10 rupees per share fully paid. Now next entry, see the second point. Preference shares to be reduced to rupees 90 each. आपको preference shares को क्या करना है? Reduce करना है. कितने तक? 90 तक. It means कितने से reduce किया? 10 rupees से हमने उसको reduce कर दिया. Clear? तो preference shares को हम cancel करेंगे 100 face value को. तो सेम एंट्री हम पास करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. सी 100 रुपीज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे 3000 मल्टीप्लाई 100 3 लाख. टू 90 रुपीज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3000 मल्टीप्लाई 90 दैट इज इक्वल्स टू 2,70,000. एंड टू कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट जाएगा? 3 लाख में से 2,70,000 माइनस कर दीजिए. वी विल गेट 30,000. Being preference share reduced from 100 rupees to 90 per share fully paid. Clear? Now third point आता है आपका, that is third point क्या है आपका? The debenture holders to waive their outstanding interest. Debenture holders अपने interest को claim नहीं किया. It means that is a profit for the company. जब debenture holders claim नहीं करते तो company के लिए ये profit है क्योंकि उनको interest देना था. अब debentures ने claim नहीं किया. इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हुआ. तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट हुआ. सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड दैट इज 6,000 और 6,000 को डिबेंचर्स होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया. तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी? सी द एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. सबसे पहले हमने इंटरेस्ट को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया 6,000. बीइंग एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई. कंपनी की लायबिलिटी कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6,000 बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट वेव्ड बाय द डिबेंचर होल्डर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 equity shares of ₹5 paid will be issued for every 100 rupees of preference dividend which was in arrears for 2 years. 2 years का डिविडेंड आपका आउटस्टैंडिंग था और आपको पेमेंट करना है. लेकिन पेमेंट क्या करना है? 100 रुपीज को हमें पे करना है और उसके लिए एक इक्विटी शेयर्स हम 5 रुपीज का पे कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे. सी बैलेंस शीट में आपका 3,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है दैट इज 3 लाख और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 8%. तो आप कैलकुलेट कीजिए. सबसे पहले सी हमने कैलकुलेट किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड सी 3 लाख आपका आ रहा है. 3 लाख कैपिटल है. 8% 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 ईयर्स क्योंकि 2 ईयर्स का आपका डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था. तो टोटल डिविडेंड कितना आ गया? दैट इज 48,000. अब मेंशन था कि आपको 100 रुपीज को पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 1 इक्विटी शेयर. आपको कितना पेमेंट करना है? 1 इक्विटी शेयर पेमेंट करना है ऑफ ₹5 ईच. इट मीन्स 100 रुपीज के बदले में आपको केवल 5 रुपीज का पेमेंट करना है और डिविडेंड टोटल कितना है? 48,000. तो 48,000 का पेमेंट हम कैसे करेंगे? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देंगे? 48,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100. इट मीन्स आप डिविडेंड का पेमेंट कितना करेंगे? ओनली 2400. तो आपने 2400 का पेमेंट किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने कितने इश्यूड किए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू 2400 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि एक इक्विटी शेयर 5 रुपीज का है. इट मीन्स 480 शेयर्स आप इश्यू कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ. आप 480 शेयर्स का आपने पेमेंट किया और किसको पेमेंट किया? प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए पेमेंट किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? सी आपकी एंट्री होगी फर्स्ट कैपिटल रिडक्शन. आपने क्लेम कितना किया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड. इट मीन्स 2400 रुपीज क्लेम किए गए और उसका पेमेंट आप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जब डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा देन you will pass the entry preference share dividend account debit to equity share capital account 2400
और हमने कितने इक्विटी शेयर्स इशूड किए? 480 शेयर्स। हमने कितने इशूड किए? 480 शेयर्स हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड ऑल इनटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटन ऑफ। अब आपको क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम डेबिट करेंगे और किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी? सी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 1 लाख रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री आपको दी हुई थी कि ऑल द इनटेंजिबल एसेट्स को आपको राइट ऑफ करना है और साथ में जो भी बैलेंस अवेलेबल होता है उससे आपको फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करना है। बैलेंस शीट में देखिए आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स में? गुडविल है 34,000 की, पेटेंट्स है 44,000 का, उसको राइट ऑफ करेंगे आप। देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसको राइट ऑफ करना है। तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करेंगे? सी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टोटल अमाउंट आपके पास था 4,96,000 माइनस 2,400। ये अमाउंट कैसे आया? सी, ये अमाउंट आपका फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कितना है? 3,60,000। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है 30,000 और फोर्थ एंट्री में है 6,000। टोटल कितना आ गया? 3,96,000। 2,400 से हमने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया है, तो आपका बैलेंस आएगा 4,93,600। तो आपका कैपिटल रिडक्शन जो है अमाउंट टोटल कितना आ गया? 4,93,600। इसको आपको यूटिलाइज करना है। उसके लिए आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे 34,000 से, पेटेंट राइट ऑफ करेंगे 44,000 से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 64,600 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको राइट ऑफ करना है 1,71,000 से। अब आप एसेट्स को राइट ऑफ करने से पहले बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सी, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस 4,93,600 था, उसमें से आपने गुडविल लॉसेस को राइट ऑफ किया तो आपके पास बैलेंस आ गया 1,80,000। जो बैलेंस अवेलेबल है उससे आपको फ्री होल्ड एसेट्स और मशीनरी को राइट ऑफ करना है। आप प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करना है तो प्रोपोर्शनेटली मींस आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्री होल्ड एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन थी 1,80,000 और मशीनरी की वैल्यू गिवन थी 3,60,000। तो आपने रेशियो कैलकुलेट किया 1:2। इट मींस फ्री होल्ड एसेट्स को हम कितना राइट ऑफ करेंगे? 1,80,000 जितना बैलेंस बचा हुआ है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 60,000। मशीनरी को राइट ऑफ करेंगे 1,80,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1,20,000। तो देखिए एंट्री में हमने फ्री होल्ड एसेट्स को राइट ऑफ किया 60,000 से और मशीनरी को राइट ऑफ किया 1,20,000 से। तो इस तरीके से हम कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट को पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। क्लियर? तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद हमने एंट्रीज पास कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना। रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट को चेक करेंगे। सी, ओल्ड बैलेंस शीट आपकी क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट है आपकी कि ओल्ड बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल दी हुई है। इक्विटी कैपिटल आपको कितनी दी हुई है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 100 ईच, लेकिन 100 को आपने कन्वर्ट किस में कर दिया? 90 में। तो न्यू बैलेंस शीट में आप क्या दिखाएंगे? 90 ईच। 4,000 इक्विटी शेयर्स जो 100 के थे उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस में? 10 में। तो आप न्यू बैलेंस शीट में इसको 10 रुपीज के हिसाब से दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप ट्रांसफर कर चुके हैं तो इसको आप शो नहीं करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस को आप राइट ऑफ कर चुके हैं, इसको भी आप रिवाइज बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी 6% डिबेंचर्स थे 1 लाख, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है तो आप सेम अमाउंट आपको शो करना है। इंटरेस्ट का क्लेम आपने नहीं किया तो इट मींस ये क्लेम आप शो नहीं करेंगे, इसको आपको शो नहीं करना है। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है तो सेम अमाउंट आप न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लायबिलिटी को हमने कैसे शो किया। अब एसेट्स को देखिए। फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1,80,000, लेकिन 1,80,000 में से आपने राइट ऑफ कितना कर दिया? आपने 60,000 राइट ऑफ कर दिया, तो 60,000 हम माइनस करके इसको शो करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1,20,000 आप न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। मशीनरी को आपने राइट ऑफ कर दिया 1,20,000 से,
तो आप शो करेंगे 2,40,000। गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, इसको आपको शो नहीं करना है। पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, कैंसिल कर दीजिए। नाउ करंट एसेट्स, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया, सेम अमाउंट आप शो करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स पे सेम अमाउंट आप शो करेंगे। सी, अब न्यू बैलेंस शीट में देखिए। न्यू बैलेंस शीट में आपने शो किया कि 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स अब 90 के कन्वर्ट कर दिया, तो 90 को आपने दिखाया 2,70,000 में। 4,000 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच, 40,000। आपने डिविडेंड के बदले में 480 इक्विटी शेयर्स पे किए थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5 ईच, तो वो भी आप शो करेंगे 2,400। रिजर्व सरप्लस में कोई भी अमाउंट नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में 6% डिबेंचर्स दिखाना है आपको। इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया गया है तो आपका अमाउंट शो नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, तो यू विल गेट टोटल 4,52,400 लायबिलिटी साइड का आ गया। एसेट्स में आपको फ्री होल्ड एसेट्स दिखानी है, 1,80,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 1,20,000। 3,60,000 माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 2,40,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स की आपको सेम वैल्यू शो करनी है, तो आपका टोटल आ जाएगा 4,52,400। तो सी, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।